अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मोटरवे के ऊपर एक इंसिडेंट हुआ, जिस तरह आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि एक गाड़ी ये लैंड क्रूज़र जा रही थी, अपनी स्पीड में थी या ओवर स्पीड थी या नॉर्मल स्पीड में थी, मुझे नहीं पता। बहरहाल फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थी। 120 की स्पीड पे ये गाड़ी जा रही थी और अचानक इसका रियर पैसेंजर साइड वाला, पिछला पैसेंजर साइड वाला जो टायर है वो बर्स्ट होता है। अचानक जैसे ही बर्स्ट होता है, गाड़ी थोड़ी सी झटका खाती है, ज़ाहिर है। और गलती क्या हुई, जो साहब चला रहे थे, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि टायर बर्स्ट हुआ है। अचानक टायर जैसे ही बर्स्ट हुआ है तो मैंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। रोकने की कोशिश किस तरह की उन्होंने, ज़ाहिर है उन्होंने ब्रेक को अप्लाई कर दिया, जो कि मैंने उनको बताया कि बहुत बड़ी गलती की है आपने। गाड़ी का अगर टायर बस्ट हो जाए तो कभी भी ब्रेक अप्लाई नहीं करनी होती। इसके ऊपर मैं पहले भी बहुत दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ, 2 मेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस हैं इसके ऊपर, सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर। एक में तो मैंने प्रैक्टिकली भी दिखाया था, वो एक बस जा रही थी, उसके कैमरा में जो डैश कैम होती है उसमें वो वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी। एक आगे एक वैन जा रही थी तो उसका टायर बस्ट हुआ तो उसने अचानक ब्रेक अप्लाई कर दी तो वो वैन बिल्कुल इम्बैलेंस हो गई थी और जाके फिर उलट गई थी। बहरहाल इसके ऊपर 2 कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोज़ में बना चुका हूँ और तकरीबन जो भी वीडियो इस टाइप की होती हैं उसमें मैं हमेशा कहता रहता हूं कि जब भी आपकी ब्रेक फेल हो गाड़ी की तो आपने कभी भी ब्रेक अप्लाई नहीं करनी। उसका सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था, ये आप जहन में रख लें। मैंने उन साहब को भी बताया जिनकी ये गाड़ी हुई थी, मैंने उनको भी बताया कि जब भी आप ये भी जहन में रख लें। वो कह रहे थे कि यार ये जहन में नहीं आता, अचानक जब इस तरह का मामला होता है तो वो कुछ चंद सेकंड्स ही होते हैं जिसमें फिर ये सारा कुछ करना होता है। तो बंदा, ज़ाहिर है उसका जो ड्राइवर होता है, हर बंदे का पाँव ब्रेक की तरफ ही जाता है। लेकिन मैंने उनको जब बताया, मैंने कहा कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आइंदा आपका खुदा ना खास्ता कभी इस तरह का मामला होता है, टायर बस्ट होता है अचानक, तो आप कभी भी ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे। मैंने उनको बताया कि भाईजान कभी भी ब्रेक अप्लाई नहीं करनी होती। जब आपका टायर बस्ट हो जाए आपने 3 काम करने होते हैं, सिंपल से 3 काम है। एक तो सबसे पहले तो आपने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना होता है। दूसरे नंबर पे आपने स्टीयरिंग को मजबूत पकड़ना होता है और रेस पेडल को, तीसरे नंबर पे रेस पेडल को आपने छोड़ देना होता है। ठीक है जी, ये 3 काम करने होते हैं। एक, स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ना है, दूसरा रेस पेडल को छोड़ देना है, तीसरा आपने स्लो आपने स्टीयरिंग को पकड़ते हुए गाड़ी को साइड पे लेकर जाना है। जब आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाए यानी कम हो जाए तो फिर आपने क्लच को पकड़ के फिर ब्रेक मारनी है, गियर्स को यानी शिफ्ट करना है नीचे वाले में और उसको न्यूट्रल कर देना है। बहरहाल ये काम बाद में करने हैं। तो भाईजान यही तरीका होता है जब आपकी गाड़ी का टायर बस्ट होता है। इस गाड़ी के साथ भी इस तरह हुआ। अगर ये साहब जो गाड़ी चला रहे थे, ये अगर सिर्फ ब्रेक अप्लाई नहीं करते तो ये सारा, ये जो आप मामला देख रहे हैं, ये सारा नहीं होना था। उसके बाद ये फिर दूसरा टायर भी उनका बस्ट हुआ है, फिर तीसरा भी, फिर चौथा भी। पहले गाड़ी इतनी इम्बैलेंस हुई है कि जाके क्रैश बैरियर में लगी है। क्रैश बैरियर में लग के, क्योंकि वो एफ शेप होता है, थोड़ा सा उसका शेप ऐसा होता है, तो वो धक्के से दूसरी तरफ आ गए, दूसरी तरफ गार्ड रेल में जाके गाड़ी लगी है। यानी इतनी इम्बैलेंस हो गई। अगर गार्ड रेल ये नहीं होती तो ये गाड़ी नीचे चली गई होती, यानी वर्ज में चली गई होती और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता फिर तो। और एक और चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, वो ये कि इस गाड़ी का जो एयर बैग है, ये जो जिनको एयर बैग के बारे में ज़्यादा पता है तो वो मुझे कमेंट्स में बताएं। इस गाड़ी का एयर बैग सिर्फ पैसेंजर साइड वाला खुला है, वो क्यों? हालांकि जब इम्पैक्ट होता है, सेंसर्स तो चारों तरफ होते हैं। जब गाड़ी टकराती है किसी चीज़ से, अगर इस तरफ टकराई है, दूसरी तरफ पैसेंजर साइड टकराई है, तो हो सकता है कि इस तरफ वाला तो एयर बैग खुल गया, वो तो ठीक है, लेकिन ड्राइवर साइड वाला एयर बैग नहीं खुला, पिछले एयर बैग नहीं खुले। हो सकता है कि वो पिछले जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनको इतना झटका लगाओ कि वो आगे आके लगें, या ड्राइवर साइड पे जो ड्राइवर बैठा है उसको भी झटका लग सकता है कि वो उस तरफ चला जाए या आगे चला जाए या इधर चला जाए या उसका सर इधर स्टीयरिंग में जाके लगे। तो ये एयर बैग भी खुलना चाहिए था। बाकी जो एयर बैग्स हैं वो भी खुलने चाहिए थे, क्योंकि गाड़ी का इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए तो वो एयर बैग खुला है। तो ये क्यों नहीं खुला मुझे नहीं पता, इसके ऊपर मैं रिसर्च करूँगा। अगर आप में से किसी को पता है कि ये एयर बैग क्यों नहीं खुले बाकी, तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं। इसके ऊपर मैं खुद भी रिसर्च करूंगा। मैंने एक पहले वीडियो बनाई भी थी, लेकिन इसके ऊपर मैं, मतलब ये जो गाड़ी है इसमें तो कोई 7-8 एयर बैग, 9 एयर बैग्स भी आते हैं। अगर जापानीज़ है तो 16 एयर बैग्स भी आते हैं। डिपेंड करता है कि ये कौन सी गाड़ी है और कौन सा मॉडल है। तो यानी एयर बैग इसमें होते हैं, खुले क्यों नहीं, ये इसके ऊपर मैं रिसर्च करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा। तो जी मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और हमेशा की तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।